मुद्दे पर आज कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर, इस विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ अखिलेश यादव समेत करीब 100 नेता सड़कों पर उतरे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर मार्च किया और उसके बाद पीएम आवास में वो धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, गृह मंत्री सदन में आकर इस मसले पर बयान दे। यानी कि कल छात्र सवाल पूछ रहे थे, आज कांग्रेस उन्हीं सवालों को लेकर सरकार के दरवाजे पर पहुंच गई है। और इसी बीच दिल्ली से हरियाणा तक के किसानों का आंदोलन भी आज सुर्खियों में रहा। भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर किसानों ने अपनी चिंता सामने रखी। किसानों को आशंका थी कि अगर अमेरिकी कृषि उत्पाद सस्ते हुए तो भारत में बड़ी मात्रा में आने लगे, इसका असर आने लगेगा और भारतीय किसानों की फसलों और कमाई पर इसका असर पड़ सकता है। तो तस्वीर साफ है कि एक तरफ छात्र हैं और जो अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ किसान हैं जिन्हें ट्रेड डील में अपने हितों की चिंता दिखाई दे रही है, और तीसरी तरफ इन दोनों के बीच अपनी सियासी संभावनाओं को तलाशती हुई कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार से जवाब भी मांग रही हैं और इस्तीफा भी मांग रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ 3 अलग अलग विरोध हैं? तो सबसे पहले 3 विरोधों की तस्वीरें गौर से देखिए। समझो उतनी भाजपा गई, ये मशीनों नाल हेर फेर करके वो भाजपा हर वारी आउंदी है और अपने। तो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। पहली तस्वीर में छात्रों का प्रदर्शन आपको दिखाई दे रहा है। इन प्रदर्शनों के जरिए आप समझ सकते हैं कि छात्र किस तरीके से सड़कों पर उतरे। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी अपने तमाम सांसद और मुख्यमंत्रियों के साथ, जिनमें DK शिव कुमार और सतीशन जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री आवास के नज़दीक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किसानों की। किसान भी आज धरने पर बैठ गए, यानी कि सरकार को 3 तरफा घेरने की कोशिश की गई है। और इन 3 तरफा घेरने की कोशिश के मद्देनजर संसद का सत्र भी चल रहा है। तो क्या यह सरकार के खिलाफ एक रणनीति थी? अब आपको विपक्ष की 5 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। हमने आपको 3 अलग अलग आंदोलन की तस्वीरें दिखाई, विपक्ष के 5 आंदोलनों की तस्वीर दिखाते हैं, बवाल की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में जब नेताओं को हिरासत में लिया गया, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, तो प्रियंका गांधी ने काफी मशक्कत की उनको रोकने के लिए और वो बस के ऊपर चढ़ गई। हालांकि जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो प्रियंका गांधी काफी सक्रिय इसी मुद्रा में दिखाई देती हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की। अपने हाथों में एक तरह से सांकेतिक कथित बेड़ियां तौर पर बंधी हुई यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये प्रतीकात्मक तौर पर विरोध कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जो घायल छात्र हैं राहुल गांधी जो कि जमीन में लेट गए थे विरोध प्रदर्शन के दौरान। उसके बाद फिर पुलिस वालों ने राहुल गांधी को उठाकर हिरासत में ले लिया गया था। इस बीच उनके टी-शर्ट भी काफ़ी ऊपर दिखाई दी थी। अब तक राहुल गांधी 6 पैक को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे लगता है काफ़ी वेट गेन भी राहुल गांधी ने किया दिखाई दे रहा है। चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव भी इस आंदोलन में कूद गए और उन्हें भी हिरासत में ले लिया और सीधे जाकर बस की आगे वाली सीट पर बैठ गए। तो आगे आगे पुलिस और प्रदर्शनकारी और पीछे उनको अखिलेश यादव देख रहे थे। हिरासत में ले जाते हुए, हिरासत में जब ले जा रहे थे तो अखिलेश यादव ने कहा कि भैया ले कहां जा रहे हो, जरा ये तो बता दो। 5वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी उस वक्त जब एक तरह से सरकार को चेतावनी दी जा रही थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि सरकार को, गृह मंत्री को सदन में इस मसले पर जवाब देना चाहिए। ये 5 तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की आज मैं दिखा रहा हूं, लेकिन 3 बयान भी आए हैं। इन तीनों बयानों के जरिए समझिए कि आखिर कौन क्या कहना चाहता है। सुनिए। एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट।
जो दिल्ली में हुआ है, आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ था तब एक बार जश्न हुआ था यहां पर, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये गुस्सा दिखाई दिया यहां पर, जहां सब कुछ इंतजाम सरकार का फेल हो गया। सरकार फेल हुई कब? जब उन्होंने नीट की परीक्षा की, नीट में चीट। कोई कल्पना कर सकता है कि इतने महत्वपूर्ण परीक्षा में इस तरह की खिलवाड़ हो जाए, उसको लेकर के गुस्सा है। हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी है। उन्होंने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। असल में देश भर में जो पेपर लीक को लेकर घमासान मचा हुआ है, पहले कॉकरोच और अब कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला। पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग कर ली। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे पीएम आवास के पास धरने पर बैठ गए, जैसा कि मैं बता चुका हूं। कांग्रेस नेताओं ने पीएम गृहमंत्री इस्तीफा दो के नारे भी लगाए। खड़गे के घर से पीएम आवास तक कांग्रेस नेताओं ने पैदल मार्च किया। पीएम आवास से 100 मीटर पहले कांग्रेस ने प्रदर्शन की जानकारी दी। चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री से भी जवाब मांगा है। कांग्रेस ने केंद्र के सामने 5 बड़ी मांगे रखी हैं। वो 5 बड़ी मांगे कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी मांग, पहली मांग, वो कहते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं छात्र आंदोलन में जो मांगे रखी हैं वो मांगे बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की